मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूँ। मेरठ के इस्लाम नगर, न्यू इस्लाम नगर, शाहजहां कॉलोनी का रहने वाला मोहसिन, जिसकी उम्र 35 साल थी, दिल्ली में रहता था वो, और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें उसकी मौत हो गई। आप उसकी बॉडी को मरने के बाद पोस्टमार्टम के बाद मेरठ लाया गया। उसके परिजनों से बात करेंगे, पूरी क्या घटना हुई सारी बात हम बताएंगे। किस तरह से सारा मामला एक अलग ही मोड़ ले गया, वो सारी बात उसकी जो माता जी हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीदा है जी। अच्छा, जिस तरह से आपके बेटे थे मोहसिन, उनकी मौत हुई, किस वक्त आपको पता लगा? मैं 10 बजे के बीच पता लगा था। अच्छा, उसकी पत्नी ने बताया, छोटे वाले की ने। अच्छा, ना जिसने नदीम को। अच्छा, तो जो छोटे वाला बेटा है वो भी दिल्ली में रहता है? नहीं, दिल्ली हाँ चले गए थे दोनों। मेरा मकान बिकने के बाद दोनों भैया सामान लेकर वहीं चले गए थे, मगर छोटी बहू रहना ही नहीं चाह रही। सब परेशान करके ससुर पर हाथ धर के उनका पापा काम न चल रहा, नू ना हो रहा, काम न कर रही है, तो मेरा सामान रख लो। रख लिया, और फिर सामान रखते ही लौंडे के साथ लड़ने झगड़ने लगी। क्योंकि मैं न रहूं और तू जा नू। अब सामान उठ गया, किराए से बेबाक होगी। और तो उस लड़के के साथ लड़ झगड़ का वो लड़का भी फिर मेरे पास में आ गया। अब पर मुझे कुछ देता लेता ना हो। अच्छा, और फिर कुछ दिनों के बाद 2 बच्चे भी ले आया अपने, क्योंकि जब तू आ रही नहीं है, अब उनको भी मैं पीस पका के दे रही हूँ, मगर उसके साथ दबाव कर रखा। उन्होंने पूरा मामला हुआ क्या हुआ? ये मोहसिन की पूरी बात बताइए, किस तरह से वो वहाँ रहता था और कितने साल से वो 2-2.5 साल से रह रहा। मेरा मकान बिक गया, तो उसकी बहू पहले यहाँ लड़ा झगड़ा करी, उनकी वजह से ये मेरा घर मकान बिका। अच्छा, तो पहले कह रही जिस दिन तुमने घर बेच दिया उस दिन मैं अपने पियर ही जाऊंगी, वहीं रहूंगी जाकर मैं। अच्छा, यहाँ कारोबार ना नहीं, यहाँ क्या मेरे बच्चा तो मशीन चला रहा था यहाँ। अच्छा, पावरलूम हाँ नु, इसमें गुजारे नहीं है। और वहाँ जाके कुछ बतेरे काम है, वहाँ दिल्ली से लोग बहका के ले गई। वो चला गया। वो तो मेरा बच्चा बहुत सीधा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस अब रह रहे सारे कहने लगा, अम्मी मैं रिक्शा ले लूं। चल भैया तू रिक्शा ले ले। मैंने उसे रिक्शा निकलवा दिया। कोई बात ना, चला रहा बेचारे को। पहले तो वो मेरे से 20,000 रुपए ले गया था। पहले तो मैं चादरों का काम करा, चादर का काम नहीं चला उसका। अम्मी चल रही ना, वो नहीं लौटे। फिर उसके बाद रिक्शे ऑटो कहने लगा, चल रिक्शा ऑटो भी ले लेने। अम्मी हम तो किराए पे रह रहे, अब मेरे पे भी नहीं पैसे, मैंने भी कर्जे पे दिए हलाके से। चल काम चल जाएगा, बच्चा दे देगा बेचारे का। अब 2 महीने दिसंबर का वादा कर रहा था मेरे से देने की भी। मैं अम्मी कुछ पैसे दूंगा तुझे मैं दिसंबर में। मन के भैया बगादा हो रहा मेरे पास, तो अब तो वो खुद खत्म हो गया। अच्छा, जिस तरह से उसकी डेथ हो गई वहाँ पर, और फिर उसकी बॉडी को कोई लेने गया था यहाँ से? हाँ, लेने गए थे हम। हाँ, तो आप खुद मिल गई? हाँ, हमें मिल गई। और फिर यहाँ आप लेकर आ गए? हम लेकर आ गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो छोटी बहू खप्पर भर रही थी, वहां आता कोई भी, छोटी बहू थी, उसका भाई था। मैंने कहा हम न ले जान दे, क्यों न लेकर जान दो कि भाई तुम, हमने तुमसे वालों से, मीडिया वाले थे, हमने कही भैया बताओ तुम ईमानदारी की बात, हक किसका होना चाहिए? हम हमारा कोई अधिकार ना। उन्होंने नहीं, तुम पहले माँ बापों का अधिकार है, तो फिर हमें बॉडी क्यों नहीं दे रहे तुम? तो तुम ले लो। उन्होंने लिखत पढ़कर हमें दे दी। अच्छा, उन्होंने हमें दे दी। तो फिर यहाँ क्या हुआ उसके बाद? यहाँ आके हमने इंतजार कर रहे हैं, बहू आएगी, वहाँ से कोई रिश्तेदार आएगा, बच्चों को लेकर आएगा, वहाँ से फोन आ रहे हैं, उनका बॉडी यहीं आनी चाहिए, यहीं देखे जाओ। हम क्यों देखे जाएंगे, हम तो यहीं करेंगे अपने बच्चे को। हमने निला दुला दिया, कफना दिया, अभी कब्र भी खुद गई हमारी था। मगर वो आया, उसका बाप आया, उसके भैया आया, एक आध और रिश्तेदार था, और बहू थी और उसकी मामी थी। तो मुझसे कहने लगी, अम्मी मुझे दे दो। मैंने उसके हाथ तक भी जोड़े, अरे तो मेरे बच्चे को आखिरी टाइम यहीं रहने दे, क्यों कब्रिस्तानों में चले जाएंगे, नहीं तो गया तो। मगर वो मानी ही नहीं, यहाँ लड़ाई मराई और आ गई। अब भैया कोई कुछ कह रहा मुझसे, तो कोई कुछ कह रहा, मेरी तो कुछ समझ से बाहर नहीं। तो जब शाम होगी तो क्या करते हम, तो उसे ही देनी पड़ी, मजबूरन देना पड़ा। हमने बहुत कर ली हमने, मगर वो मानने को तैयार नहीं। अब उसकी क्या मामला है, क्या है वो, क्यों हमें बच्चे को है? तो आपको कहना था कि मैं तो उसकी माँ हूँ, मेरा हक है। मैं तो यही टकरा रही हूँ कल को। मैंने तो पाला है, मेरा बेटा, मैंने तो कितना, मेरा बच्चा कितना हुआ था, और वो सबसे ज्यादा शरीफ था, है इतना हुआ था। खर्चा वर्चा भी मुझे समझा था, जब भी मैं कह दे मशीन आ जा तू, जब भी आ जा कर। तो मगर आपको पता नहीं, मेरे से पहले से इसका दिल ऐसा हो रहा था कि जाऊंगा मैं। अब कई बार कहने लगा, अब भी कैसा हो, अब मुझ पर कुछ कर्जा हो रहा है, मैं दूंगा, अभी मुझे काम करने दे।
8-7 दिन पहले जैसे बात हुई, मैंने कि तुझे बहुत दिन हो गया, अब 2 महीने सारे, यानी वो 15 दिन में 20 दिन में आ जा रहा था मेरे पास। और भी महल्लेदार लोग कह रहे तुम चले गए तो मेरा दिल्ली, अगर तुम तो दिल्ली मेरा टेक कर दो, तो मेरी अम्मी ना मेरे पापा ना, तो इसलिए उसका दिल भी ना लगा कर, तो मेरे मजबूरन जब लुगाई ले गई तो वो इसलिए रहना पड़ रहा था उसे। तो जिस तरह से आखिरी वक्त में भी उसकी बीवी ने यहाँ नहीं छोड़ा, तो नहीं कहीं ना छोड़ा। कहीं एक ममता के लिए बहुत नहीं बड़ा। छोड़ा, वो तो यही से ही हमारे साथ लड़ती झगड़ती थी। अच्छा, तो उसी की वजह से गया। हाँ, उसी की वजह से तो गया। घर इन दोनों बहनों की तो वजह से बिका हमारा। अच्छा, दोनों बहनों को, दोनों भाइयों की शादी? दोनों भाइयों की शादी है, दोनों बहनों की। अच्छा, तो इनकी वजह से तो हमारा घर भी बिका। मगर दिल्ली जाकर तो खूब प्यार मोहब्बत में रह रहे थे हम, आती जाती थी, वो बहू भी आवे थी, मेरा भी अभी ऑपरेशन हुआ, ईद त्योहार पे भी आवे थी, बच्चे भी स्कूल की छुट्टी हो जावे थी, बच्चे भी मेरे पास ही रह रहे थे चारा, बता देंगे सब। मैं पहले पिछले घर में, यहाँ तो मुझे 3 महीने हुए किराए पे, पिछले घर में 2 साल में आई हूँ मैं वहाँ से, तो वहीं आते जाते उनसे पूछ लो चाहे। अच्छा, तो फिर आखिर क्या वजह रही फिर लास्ट में? भैया वजह मुझे क्या पता, क्या वजह ही हुई रही। आपको सब पैसे मिल जाएंगे, अगर हमारे पास हमारे यहाँ रहते तो जनक कभी हम हिस्सेदार उसके बन जा, ये वजह रही। ये बताया जा रहा है आपके छोटे बेटे को थाने में बिठा रखा था। हाँ, हमें तो यही सूचना मिली, हमारे छोटे बेटे को थाने में बिठाएगा, और वो भी हमें यही बता रहा था, छोटा बेटा रो रहा था कल, मन की तू कहाँ है, मुझे थाने में मारा है, मुझे थाने में। अब मन तेरा मोबाइल कहाँ है, तो मेरा मोबाइल इतने बड़े सारे ने अखलाक ने ले लिया, छीन लिया। तो फिर हमने बात की हमारा लड़का वहाँ है, तो उन्होंने कह दिया हम तुम्हारे लड़के को छुड़वा देंगे और तुम हमें ये डेड बॉडी दे दो। अब हमें पता लग रहा कि लड़का हमारा अपनी बहू के चक्कर में है, उसने कही थी कि मैं तुझे 10 लाख दूंगी और मैं तेरे साथ चलूंगी और तू हमारी गवाही दे दे, तो वो हमारे खिलाफ गवाही दे रहा। वो कह रहा 4 साल, और 4 साल तो कोई भी नहीं बताएगा, अभी तो 3 साल भी नहीं हुए उन्हें गए को, 4 साल बता रहा, तो वो पैसों के लालच में ही तो बता रहा है ऐसा कह के। मतलब जनक दोनों भाव, ये बहुए भी और ये भी, ये सच्चे, हम झूठे, मतलब है। बताओ हम तुम्हें अपनी सफाई कहाँ तक दें? सही बात। ये है मतलब, उनका किराया पे ही कमरा है मेरे पे, था किराया। आपका अपना मकान था? पहले मेरा अपना मकान था। ये मकान किस तरह से बिक गया? ये ऐसे ही बिका मकान, खुद बीमारी रहनी, उनकी शादी करी, कोई पैसा जब उनसे बचे जब तो देंगे वो। मोहसिन तो बेचारा मुझे दुबक छिपक के मुझे मेरी मदद करता रह था। अब तू मेरी अम्मी को ऐसा कह रहा है, और छोटे वाले ने तो ना, छोटी बहू तो खुद बीमार है, उसमें लगाता लड़का मेरा, क्या मुझे देता वो तो उसे परेशान दिन रात करे जावे थी, करे थी, तो वो भी परसों वो बतावे नहीं था मेरा मोहसिन, आज भी मेरे साथ था मेरा मोहसिन था। ये मामला हुआ बेटा मेरे साथ। अच्छा, तो किस तरह से एक ममता हार गई, एक माँ को अपने बेटे को आखिरी वक्त में दफीना भी दूर करवाना पड़ा। इस जिस तरह से एक बीवी ने अपनी जिद कहीं ना कहीं पैसे की देखकर मनवाई, और किस तरह का एक वो रचा कि आप देख सकते हैं, उनके पिता से भी हम बात करेंगे, तो पूरी एक तरह से एक मामला बहुत ही अलग मोड़ ले चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक। अच्छा, तो मोहसिन आपके बेटे? जी, मोहसिन मेरा बेटा है। मुझे खर्चा भी भेजता है, सब काम करता है मेरे साथ। अच्छा, आपको डेथ का उसकी कब पता लगा? डेथ का मैं 10 बजे पता लगा। छोटी बहू ने फोन करा था, जो इसे ब्याह छोटा लड़का मेरे से आके बताया, मैं काम पे था, मैं फौरन घर के मैं घर नदीम कर रहा, मैं घर को जा रहा हूँ, अम्मी को पता दो, तो मैं भी साथ हो लिया उसके पीछे पीछे जी। मैं घर पे आ गया। जब यहाँ आके बात हुई कि बस नदीम तो जब ही निकल लिया था यहाँ से 10 बजे ही, हाथ निकल लिया वो, तो हमें कह दिया तुम आते रहना, जब कभी आओ। फिर हम 2 बजे निकले यहाँ से, रात को 2 बजे निकले रात को, करीब 3:30 बजे वहाँ पहुँच गए हम। फिर 4 बजे हमें वहाँ से बॉडी मिली। 4 बजे तो जब बॉडी कागज बन गए, वहाँ पोस्टमार्टम पे पहुँचे हम, वहाँ से बॉडी मिली, तो 4 बजे वहाँ से निकली गाड़ी, एम्बुलेंस। एक उन्होंने
पुलिस वालों की गाड़ी भेजी, एक एम्बुलेंस भेजी जो उसमें बैठे थे। हम भी उसके पीछे कार में थे, हमारी कार अलग थी। हाँ, हमारी 3 गाड़ी थी, एम्बुलेंस, पुलिस वालों की गाड़ी। अब तो बहुत जल्दी आ गए, हम तो पीछे ही रह गए। बहुत जल्दी से आ गए, छोड़ गए हमें। कुछ दूर जब छोड़ गई है, कुछ दूर जाके ये मिली हमें जाती हुई, वापस होती हुई गाड़ी। थोड़ी दूर के फासले पर मिली, यहाँ से जब गई। फिर बॉडी यहाँ पर आ गई? हाँ, बॉडी हमारे घर पे ही आ गई, घर पर छोड़ के चले गए मेरठ। हाँ, डॉक्यूमेंट सारे यहीं के थे घर के। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ सब खबर कर दी हमने सारे रिश्तेदारों पर। सब रिश्तेदार यहाँ आ लिए। 2 बजे का टाइम दे दिया हमने 2 बजे का टाइम है, सब आ जाओ। यहाँ तक कि हैदराबाद से एक लड़की हमारी हैदराबाद में थी, वो भी आ गई। 4 बजे की फ्लाइट थी उसकी, यहाँ से वो दिल्ली से उतरे और यहाँ आ गए। उसके बाद फिर कफनाने की जब आ गई लड़की तो कफनाने में लग गए, नहीं तो तैयार करने में। हम फिर ले जाने की तैयारी करने लगे। कौन कौन लोग? हम थे, हमारे बच्चे थे। मतलब कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी करने लगे। तब ने हमारे बच्चे ने निला दिया, मैंने भी हाथ लगाया लाने में। के बाद क्या हुआ? उसके बाद हम जब ले चल दिए कब्रिस्तान तो हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। वो उनका सुल्तान को आने दो, उनका वो करे, वो माने न माने, उसे जब ले जाना। उसने एक बात नहीं मानी हमारी। लड़का हमारे ही था, लेकिन उसने बहू ने एक बात नहीं मानी। हमारी बॉडी वहाँ से वापस करवा दी, पुलिस वालों ने रोक लिया। हाँ, नोक झोंक हुई। फिर हमें जब पुलिस है तो हमें तो बात माननी पड़ेगी उनकी। हमने वापस कर ली बॉडी। फिर वे दिल्ली के लिए कहने लगे, वो न मानी तो दिल्ली के लिए कहने लगे। हमने भेज दिया, हम मान गए, लेकिन वो नहीं मानी हमारी बात। ये हमारे साथ हादसा हुआ, हम कमजोर पड़ गए। दुख की घड़ी में एक और दुख हो गया। हाँ, दुख की घड़ी में एक और दुख हो गया हमारे लिए। बेटे को आपने पाला, बड़ी मेहनत से माँ बाप पालते हैं। जी हाँ, बेटे को हमने पाला, बड़ी मेहनत से पाला, पढ़ा लिखा, सब काम करा उसके लिए। वैसा हमें भी समझता था वो, ऐसी बात ना के वैसे ही बेचता था हमारे लिए, माँ बाप को समझता था। मैं अब भी गया था 15 दिन पहले, समझा, मुझे पैसे दिए, लो पापा तुम रख लो, तुम्हारे काम आऊंगे। अब आप बुढ़ापा है आपका, आप काम भी नहीं कर पाते होंगे, बड़ी मजबूरी का टाइम है। हाँ, तो आप पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी आई है इस तरह से। हाँ, परेशानी तो है मेरे लिए। मैं भी बीमार रहता हूँ। नजला खांसी बहुत ज्यादा है मुझे, बहुत ज्यादा हालत खराब है मेरी। नजला खांसी की वजह से खांसी बहुत ज्यादा है मुझे। हाँ, तो जिस तरह से आपकी बहू ले गई आपके बेटे की बॉडी को, तो अब बहुत बड़ा मामला हो गया है। पूरी तरह से सारे मेहमान भी आए हुए होंगे, बहुत दुख की बात है। हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार यहीं आ लिए खबर सुनते। एक में खबर करी तो 10 तैयार हो गए रिश्तेदार आने के लिए, 10 यहीं आए। खबर एक पे जा रही, 10 तैयार हो रहे रिश्तेदार। दूसरे पे खबर जा रही थी, उसके साथ भी 10 तैयार हो रहे रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार यहीं आ गए। उसके बावजूद भी वो ले गए? उसके बावजूद भी वो ले गए। वहाँ तो कोई नहीं था दिल्ली में रिश्तेदार, सब यहीं आ लिए थे, उनके भी रिश्तेदार यहीं आ लिए थे। अच्छा, हाँ, ऐसी बात है ना। उसके बावजूद भी ले गए? हाँ, उनके रिश्तेदार भी यहीं आ लिए थे, उसके बावजूद भी गए। ठीक। किस तरह से एक बेटे को उसके परिवार से जुदा कर दिया गया, कहीं ना कहीं रिश्तों में आई खटास ने एक दर्द को और एक दर्द के पहाड़ को और ज्यादा पहाड़ कर दिया।
बड़ा दर्द का पहाड़ बना दिया। आप समझ सकते हैं, एक बम ब्लास्ट में एक बेटे की जान जाती है। उस बेटे को दफीने के लिए लाया जाता है और उसको कफना के तैयार कर दिया जाता है दफीने के लिए। वहीं उसकी बीवी अड़ जाती है कि उसे वहीं दिल्ली में ही दफीना किया जाएगा। तो परिवार पर कितना बड़ा गमों का पहाड़ टूटा होगा, ये आप समझ सकते हैं। घर है, मोहसिन पहले इसी मकान में यहाँ पर रहते थे और इसके बाद ये सारे परिवार वाले किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े सारे रिश्तेदार दूर दूर से अभी यहाँ पर आए हैं और सब पूरी तरह से एक तरह से गमों में डूबे हुए हैं। गम के साथ एक और गम, ये गम कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को दफीने के लिए लाया गया था उसे बगैर दफीने के लिए बगैर ही दिल्ली जाना पड़ा। तो न्यूज़ के लिए मैं शावेद हुसैन सैदी।